नमस्कार दोस्तों। डरवश विलुप्त होती सभ्यताएं जब किसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप के संरक्षण में पहुंची तो यहाँ की मिट्टी ने सबको अपना लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने पराये में फ़र्क होता है वह समय की रेत पे मिटता गया और सभ्यताएं निडर होती गई, एक दूसरे को समृद्ध करती रही। और ये जो डाइवर्सिटी हमारी पनपी ये यही इसी मिट्टी की देन है जो चंद कोसों में ही बदल जाती है, अपने मिजाज में, अपने टेक्सचर में, अपने पानी में या देखने समझने में, हर तरह से ये मिट्टी, भला इससे कौन अछूता रह सकता था। और इस मिट्टी में जो भी फिलॉसफिकल थॉट जन्मे वह विश्व के जितने भी फिलॉसफिकल थॉट हैं, जो सभ्यताएं यहाँ आई और जो नहीं भी आई, उन सब के फूल यहाँ पहले से ही थे। तो जब आए तो किसी को अपना कम्प्लीमेंट्री ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और इसी का नतीजा है कि वेदांता सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी के रिएक्शन से जन्मी अनऑर्थोडॉक्स जो फिलॉसफियाँ हैं, जो कारण पे हैं, जो लॉजिकल हैं, समय के काल चक्र को और सिस्टमेटिक वे में समझती हैं, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज़्म हो, जो अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन की शैली में आती हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संवाद बनाते हुए साथ साथ भी चलती दिखती हैं। ये अजीब विकास की नियति ही तो फिर से रिपीट हो जाती है जब गुरु नानक और संत कबीर, तुलसीदास आदि के जो मूवमेंट्स हैं, जहाँ इस्लाम का सूफीज़म और भक्ति काल का जो संदेश है प्रेम मोहब्बत का, वो दोनों एक ही लाइन पे चलने लगता है। इस दर्शन में वेस्ट का मटेरियलिज्म भी कवर है चरवाक के रूप में। तो यहाँ का जो फिलोसफिकल थॉट है बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क का था और जिसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज में अंकित किया है। एक झरोका उन्हें हमको दिखाया है। पर नफरत, डर, घृणा के कांटों के मध्य अगर किसी व्यक्तित्व ने इसको प्रैक्टिकल वे में इस पथ को, इस फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ा है निडर होकर, तो वो कोई और नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी थे। वह उनका आत्मबल था और उसकी निडरता थी, जिन्होंने एक दूसरे के खून के लिए प्यासे लोग, जो उनको अंदर कम्युनिज्म का डर था, जहर फैल गया था डर की वजह से, उसको भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली जब वो चलते थे उन खूनी सड़कों पर तो रोक दिया करते थे। 30 जनवरी 1948 को डर की विचारधारा ने उस गांधी के शरीर को ही छीना था, लेकिन उसके उस मस्तिष्क को, उनके उस मन को, और जो हमारी ये बृहद फिलॉसफी है जिसको हम अब गांधीयन फिलॉसफी कहते हैं, उसको चलने से वो नहीं रोक पाए। इस मायूसी के कारण ही वो कई दशकों तक कहीं छिप के सन्नाटे में बैठे रहे और इस गांधीयन धारा ने समाजवाद की नई नई लकीरें, नए नए चैप्टर्स भी आगे लिखे। पर अब फिर से इस डर की विचारधारा ने एक नया रास्ता अपना लिया है। शरीर तो जो था गांधी जी का, एक दिन मट्टी में तो उसको मिलना था, लेकिन जो उनका बाहरी आवरण है, सिंबल्स हैं, मूर्ति के रूप में, फिगर के रूप में, उन सब को इस डर की विचारधारा ने ओढ़ लिया है, लोगों को भ्रमित करने के लिए बाहरी स्वच्छता के नाम पर, और मन में वही घृणा, कम्युनल टेंशंस और डर की राजनीति से
खुद उन्हीं गांधी जी को, जिसको वो उनकी मन मस्तिष्क को, उनकी फ़िलॉसफ़ी को, जो उस 30 जनवरी को वो नहीं रोक पाए थे, विफल हो गए थे, अब उसको रोकने और कुचलने की सोच रहे हैं। जिस फ़िलॉसफ़ी पे भारत का संविधान टिका हुआ है और जिस संविधान ने कहीं न कहीं देश, पूरे विश्व के हर संविधानों से कुछ न कुछ लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि उससे ही, पहले से ही हम प्रेरित थे अपने ब्रॉड इंडियन फ़िलॉसफ़ी के, आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में। आज ये 30 जनवरी भारत का अतीत ही नहीं, भारत के भविष्य और भारत के कल्पनाओं के रक्षा के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। और जो खड़गे जी का जो व्यक्तिगत निमंत्रण लाइक माइंडेड पार्टीज को है, शायद इसी संदर्भ में है। नायक इसके जो हैं श्री राहुल गांधी, जो कहते हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये जो है ये विचारों की लड़ाई है और ये आज की नहीं, यह भारत तक ही सीमित नहीं, ये विश्व में बहुत पहले से होती ही आई है। डर की राजनीति हमेशा फरेब पे, धोखे पे, फेक न्यूज़ पे, जैसा हरजिंदर जी कहते हैं, सत्यहिंदी के माध्यम से, और डाटा को, साइंटिफिक डाटा को ना कलेक्ट करना या उसकी कारीगरी करना, अपने मतलब के लिए गोलबंदी कर लोगों को पथ भ्रमित करना, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी अपने वीडियोज़ में बताते हैं। ये सब वो टूल्स हैं जो कभी हिटलर के नाजीवाद ने और यूरोप के डार्क एजेस ने भी देखा था। गांधी कल भी देश से कहीं अधिक विश्व पर भी पूरी नज़र रखते थे और उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो सोच है, इस जो डर के विचार है उसको विश्व लेवल पर भी पकड़ती थी। आज जब 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, तो भी हमको कहीं ना कहीं विश्व में उस डर की जो राजनीति है, उसका डर कहीं ना कहीं उसका दिखने लगा है। वो जो कुछ कर रहा है, चाहे ट्रम्प जी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारने के बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र ने व्हाइट हाउस में जो देखा, या अभी ब्राज़ील में जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो देख रहे हैं हम, जो अटैक हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर, उनकी पार्लियामेंट पर, वो कहीं ना कहीं डर की उसी विचारधारा का हमला है। इस हमले के विरोध में, आज इस विचारधारा के विरोध में ही भारत जोड़ो यात्रा है, जो वास्तव में गांधी की यात्रा है। शारीरिक रूप से तो नहीं, पर वैचारिक दृष्टि से। और ये वास्तव में असली जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, जिसको हम हिंदुइज़्म कहते हैं, और वह हिंदुइज़्म जिसने यह नाम स्वयं को अपने खुद से नहीं दिया, बल्कि इसका क्रेडिट भी उसने कहीं ना कहीं एक बाहर की पश्चिमी सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, मेगास्थनीज इंडिया के उच्चारण के लिए सिंधु, वो जो हिंदू कहते थे, उनके लिए छोड़ दिया। तो 30 जनवरी जो है वो हमारे लिए वह अमरकंटक है, जिससे तो अतीत की ही नहीं, भविष्य की भी धाराएं जाती हैं, हमारी कल्पनाओं की धाराएं जाती हैं, जो सकारात्मक हैं, जो लोगों को जोड़ती हैं और जो उस नए भारत की बात करती हैं, उस भारत की बात जो कहीं भटक गया था, फिर से 47 के मूल्यों पर आधारित आज की टेक्नोलॉजी के साथ, आज के चैलेंजेस के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अब डोमिनेंट व्यू की बात बची नहीं है। डोमिनेंट जो व्यू है विचारधारा को, निसंदेह अब ये गांधी का सूरज फिर से उग गया है, और जो लाखों करोड़ों लोग जो इसके साथ जुड़ चुके हैं और एक एक पग चलते जा रहे हैं और हमेशा अब चलते ही रहेंगे। तो अब सवाल इस बात का ये नहीं है कि डर की विचारधारा को 24 में हराना है, बल्कि सवाल इस बात का है कि कहीं ये डर की विचारधारा किसी कोने में छुपी न रह जाए, फिर से हमारे कल को आज के तरह अंधकार में डुबोने के लिए।
थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त।